शामिल होंगे। तो वहीं पीसीसी में आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों की भी आज बैठक होने जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ये पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। तो दोनों ही पार्टियां कह सकते हैं चुनाव के मद्देनजर काफी तत्पर नजर आ रही हैं। बीजेपी कांग्रेस की अहम बैठकें आज हैं। बीजेपी कार्यालय में विधायकों की संभागवार बैठक होगी, तो वहीं पीसीसी में आदिवासी कांग्रेस के पदाधिकारियों की भी आज बैठक होने वाली है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में भी विधायकों की संभागवार बैठक रखी गई है। ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, खबर पर सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां तत्पर हैं, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए, बिल्कुल अब विधानसभा 2023 के लिए कुछ ही समय बचा है, यानी 1 साल 10 महीने का समय बचा है। यही वजह है कि अब दोनों पार्टियां, खासतौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शायद यही वजह है कि अलग अलग स्तर की बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आज 2 दिवसीय बैठक होने वाली, इसमें 24 और 25 नवंबर को अलग अलग संभागवार बैठक की जाएगी। इसमें खासतौर से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो हैं शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सब भी तमाम अलग अलग संभाग के विधायकों के साथ 1 टू 1 चर्चा करेंगे और खासतौर से किस तरीके से जनता में सरकार के प्रति किस प्रकार का भाव है, क्या कमी है रह गई हैं, कौन कौन से कामकाज ऐसे हैं जो अभी भी उन क्षेत्रों में बकाया पड़े हैं, तो उन्हें किस तरीके से पूरा करें, ताकि आने वाले समय में जब 2023 का विधानसभा चुनाव, चूँकि अब 1.5 से 2 साल का ही वक्त बचा हुआ है, ऐसे में किस तरीके से सरकार के कामकाज को जनता तक पहुँचाया जाए, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया जाए, ताकि वो सरकार के प्रति आकर्षित रहें, सरकार के प्रति उनका झुकाव रहे कि सरकार ने उन्हें सुविधाएं दी हैं। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले हम 2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की जीत हुई थी और थोड़ा बहुत अंतर था दोनों पार्टियों में। ऐसे में इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरीके का भी हालात बने। शायद यही वजह है कि अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और 1 टू 1 चर्चा विधायकों से की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अलग अलग स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके पहले मंगलवार को महिला कांग्रेस की बैठक थी। आज की बात करें तो ट्राइबल्स आदिवासी जो विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, 89 ब्लॉक्स में आदिवासी पदाधिकारी हैं। इसमें करीब 47 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस चाहती है कि ट्राइबल्स को भी किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा से जोड़कर रखा जाए, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जोबट उपचुनाव में बीजेपी के पास ये सीट गई है, उसके बाद से लगातार चिंता की लकीरें कांग्रेस के माथे पर है। शायद यही वजह है कि अब अलग अलग बैठकें की जा रही हैं और खासतौर से वर्ग विशेष को, चाहे अब आज बात करें तो ट्राइबल्स की बैठक है, इसके अलावा एससी मोर्चे की एक बैठक की जानी है, युवाओं की बैठक की जानी है, किसानों के साथ मुख्यमंत्री सम्मेलन करेंगे। तो कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि 2023 विधानसभा चुनाव के आगाज़ को लेकर दोनों पार्टियां अपनी ज़मीन तलाशने लगी हैं और ज़मीन पर किस तरीके से कामकाज है, ज़मीन पर एक कार्यकर्ता या आम व्यक्ति के बीच में सरकार के प्रति क्या भाव है, विपक्ष के प्रति क्या भाव है, ये टटोलने के लिए दोनों पार्टियां अब ज़मीन पर कामकाज को लेकर अपनी ज़मीनी जो हकीकत है वो जानने के लिए विधायकों से, पदाधिकारियों से चर्चा करने लगी है। अवंतिका, चलिए, शुक्रिया सूरज उस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सूरज ने कहा कि दोनों पार्टियां अपनी जमीन तलाशने के लिए तमाम बैठकें कर रही हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन बैठक में की जाएगी।